बात कर ली थी एमओटी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें बॉन्ड एंगल अपनों ने पढ़ा था 109 डिग्री 28 मिनट का। उसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है लिगेंड कितने होंगे, इसमें 6 लिगेंड होंगे। मेटल पर क्या करेंगे, अटैक करने आएंगे। जब 6 लिगेंड आते हैं मेटल पर अटैक करने, तो इस प्रकार से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनता है। उसके बाद मैं क्या बता चुका हूँ आपको, जो इसमें उसके बाद बता चुका हूँ आपको किस प्रकार से आपको क्या करना है, ये ऑर्बिटल में एमओटी डायग्राम बताना है। यहाँ पर अभी एग्जांपल लेंगे और समझा देंगे। पहले ये रिप्रेजेंटेशन देखिए, dz स्क्वायर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को इजी कहेंगे, वैसे भी इजी कहते हैं और वैसे भी इजी कहते हैं, सीएफटी में भी इजी कहते हैं। उसके बाद s का a1g फिक्स है, ठीक है, a1g, ठीक है, a1 यानी s ऑर्बिटल पहले आता है, ट्रिक यही है, a1g याद रखें। px py pz तीनों इसमें भी सेम है, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में pz अलग था मेरे भाई, वो था शायद b2g, ठीक है। और इसके बाद px py और pz ये t1u, ये t1mu या u से शो किया जाएगा। यहाँ पर dxy dxz और dyz ये t2g होंगे, t2g इनको कहा जाएगा। जब जब आपको ये ऑर्बिटल दिखे तो समझ जाना इन ऑर्बिटल की बात हो रही है। और एमओटी में p कक्षक, एस कक्षक और डी कक्षक टोटल 9 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, मैं बता चुका हूँ, टोटल पूछ ले तो। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, मेटल का T2G और EG, मेटल के पास 2 ऑर्बिटल होंगे T2G और EG के। लिगेंड के पास एक अलग होगा T1U, एंड लिगेंड के पास PX PY PZ होगा, जो इसमें नहीं होगा, मतलब ये नॉन बॉन्डिंग बनाएंगे। बॉन्ड तो सिर्फ ये इसके साथ और इसके साथ नॉन बॉन्डिंग T1U बच गया, तो ये इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद लिखिए एग्जांपल, एमओटी एक्सप्लेन दी, ये सेम बात है सभी में आ जाएगी। एमओटी एक्सप्लेन दी बॉन्डिंग इन ऑर्बिटल्स, एटॉमिक बॉन्डिंग इन ऑर्बिटल्स। इसके बाद लिखिए 6 ligands are required and a new set of composites of symmetry orbital formed. 6 ligands are required of new set of composite symmetry of orbital formed. इसके बाद लिखिए CONS3 3 minus हेक्साइमिन कोबाल्ट से, हेक्साइमिन कोबाल्ट थर्ड आएगी मेरे भाई। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर 6 और प्लस 3 इधर जाएंगे तो बचेगी प्लस 3, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से अपना पता चल गया जो 3d6 होता है मेरे भाई, वो क्या आएगा, d में 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 4s और 4p को खाली छोड़ रहा है। यानी बॉन्डिंग में अगर होंगे मेटल के या लिगेंड के वो तो आ जाएंगे, लेकिन ऊपर नहीं जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, समझ गए। तो इनका ऑर्बिटल डायग्राम देखिए। इसके बाद में पहले थ्योरी लिख लीजिए, हेडिंग डाल दी, हेडिंग डाल के लिखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, एमओटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट नाम लिखिए इसमें, द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड, आयनिक एंड कोवेलेंट, आयनिक एंड कोवेलेंट। इसके बाद सेकंड बात देखिए, द 6 लिगेंड ऑर्बिटल्स, the 6 ligand orbitals initially combines so that a new set of 6 symmetry, new set of 6 composite of symmetry are formed. इसके बाद और लिखिए टेट्राहेड्रल में in the octahedral complexes we have used 6 ligand, 6 लिगेंड। कितने लिगेंड का उपयोग करते हैं, 6 लिगेंड का उपयोग करते हैं। इसके बाद और लिखिए भाई, इसमें थोड़ी अपनी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है और 3 नंबर में, या तो बड़ा ही आएगा ये या 3 नंबर में आएगा, इसलिए अपने को 1.5 से पेज की थ्योरी और डायग्राम में लिखना पड़ेगा, तो लिखते जाइए भाई। इसके बाद और लिखिए थोड़ा, इसके बाद लिखिए इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस the molecular orbital created by metal center and ligand, यानी जो ऑर्बिटल होंगे वो मेटल सेंटर से और लिगेंड से, सभी में ये सेम है, सभी से मेटल सेंटर और लिगेंड से होगा। उसके बाद लिखिए जिसके फलस्वरूप 6 सिग्मा डोनर व 6 मेटल के लिगेंड, 6 मेटल के ऑर्बिटल डोनेट किए जाते हैं। इसके बाद देखिए the metal orbital taking part in this type of bonding are
in this type of bonding are Nd, N+1p, N+1p, N+1s, N+1s। इसके बाद देखिए यह नोटिस करना चाहिए नोट एट ऑल nd orbital but only dz² and dx² orbital are capable of participating in sigma overlap। इसके बाद लिखिए the dxy, dyz orbital remain non-bonding orbitals, यानी T1u वाले नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिए जब लिगेंड मेटल के साथ x, y व z एक्सिस से अप्रोच करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग व बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। तो MO के एंटी बॉन्डिंग व बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसके बाद अलग लाइन लिखिए द सबस्क्रिप्ट्स G and mu represent Girard and engineered nature of orbitals, यानी जो ऑर्बिटल होंगे वो जिन्नार्ड और engineered नेचर के होंगे। यानी engineered का मतलब होता है यानी दोनों साइन क्या हो, अलग अलग हो, यानी सेंटर ऑफ मैटर से देखें तो दोनों साइन अपोजिट आए, और जिन्नार्ड का मतलब होता है दोनों साइन एक से आए। ठीक है, जिन्नार्ड लिखिए ऑर्बिटल, इसमें लिखिए Girard orbital is said to be Girard if its orbitals has same sign in all the opposite direction or center of symmetry इसके बाद में लिखिए in the case of octahedral complexes metal have T2g and Eg orbitals, इसके बाद लिखिए in the case of ligand Eg, T1u A1g orbitals। ठीक है, यानी कौन से मेटल के पास T2g और Eg T1u और Ag orbitals होता है। इसके बाद लिखिए in the octahedral complex space dz² dx² and y² can be represent as Eg orbital and S can be represent A1g orbital। इसके बाद Px, Py and Pz orbital are represent T1mu and dxy, dxz, dyz। These orbital are represent of T2g। ये आ गया सभी कुछ। अब इसके बाद अपन ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो एग्जांपल लिखिए CONH3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये लिगेंड है, ये 6 है तो हेक्सा, ये इसको क्या बोलते हैं एमिनो। ठीक है, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट सेकेंड। ये आयन कब लगता है, ये तब लगता है भाई एमिनो लिख देता हूँ, ये तब लिखता है जब क्या हो पॉजिटिव लिगेंड हो या पॉजिटिव ग्रुप में वैल्यू, यानी यहाँ पर K प्लस है तो 8 लग जाएगा, यहाँ पर कोई माइनस का होगा तो क्या है EM। ठीक है, EM कब लगता है प्लस वाले वैल्यू के। इसके बाद कोबाल्ट थर्ड में जाएगा, डायरेक्ट कर दिया क्योंकि 6 लिगेंड चाहिए इसलिए कोबाल्ट 3 बार एक्साइटेड होगा, जिससे क्या होंगे 4s का खाली हो जाएगा, 1 इसका खाली हो जाएगा, तो 2 इसके 1 इसका, तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। यहाँ तक उतार लीजिए मेरे बच्चे, यहाँ तक उतार लीजिए दोस्त, उतार लीजिए। फिर इसके बाद आपको ऑर्बिटल डायग्राम वो बता देते हैं इसका, जो थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो ऑर्बिटल डायग्राम ये इसके जो कुछ है वो
बाकी तो इतना कुछ नहीं है इसमें लफड़ा ही ऑर्बिटल डायग्राम पर है। अगर आप ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाए होगे और थोड़ी तो इसको देख दोगे तो आपका काम हो जाएगा पूरा। जैसे यूनिट में ऑर्बिटल डायग्राम है ये थोड़े अलग से लगते हैं, ठीक है, बना लिया मेरे भाई। अब इसके बाद देखिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम। हाँ तो गाइस अब देखिए मेरे भाई इसमें क्या करना है अपने को, CONS3 थ्राइस। इसमें क्या करना है भाई, इसमें ये करना है CONS3 में हेक्साएमिनोकोबाल्ट थर्ड है ये। इसमें किस प्रकार से ऑर्बिटल बनेंगे, D7 आएगा सबसे पहले, ना ही कोई P में है ना कोई S में, चक्कर छोड़ो। लेकिन इसमें एक बात होती है भाई, अगर इसमें यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, ये यहाँ से मिलेंगे लेकिन क्या मिलेंगे, अगर यहाँ ऑर्बिटल है ना मेटल के पास वो इसके कंबाइन नहीं होंगे, ये याद रखना। समझाऊंगा कैसे, देखिए अपने ऑर्बिटल लिख लिए ये और ये, यानी मेटल के ये किसके ऑर्बिटल है, ये है मेटल ऑर्बिटल MOS मेटल ऑर्बिटल। ये किसके है LGOS लिगेंड के ऑर्बिटल्स। लिगेंड के पास A1G EG T1U, इसके पास T2G EG। तो कौन सा ऑर्बिटल नहीं है, T2G नहीं है T1U नहीं है। लेकिन बॉन्डिंग में नीचे देखिए कौन कौन से ये सेम ऑर्बिटल आएंगे, लेकिन बॉन्डिंग कौन कौन करेगा, EG करेगा, मेटल का EG, लिगेंड का EG। इसके बाद T2G करेगा, T2G कहां से करेगा, T2G इसके पास नहीं है तो ये नॉन बॉन्डिंग में जाएगा। लेकिन T1U है, T1U ये रहा, T1U एंटी बॉन्डिंग ये रहा। तो ये जो T1U है जो इसका है, जो किसके पास है, मेटल के पास है, किसके एस्पेक्ट में, तो ये T1U इसके पास है तो ये बॉन्डिंग में चला जाएगा। अब इसके बाद होता है A1G है इसके पास भी, तो ये बॉन्डिंग में, ये तीनों बॉन्डिंग है क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अपन देखिए कैसे फिल्डअप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 लिख दीजिए, D7 कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ 0 है, ये खाली ऑर्बिटल है। अब क्या आएगा इस प्रकार से, T2G में कितने हैं, 4 ऑर्बिटल, इधर कितने हैं, इधर देखने भाई यहाँ 4 है, यहाँ कितने हैं, T2G में कोई ऑर्बिटल नहीं है, नीचे कोई बॉन्डिंग में है नहीं है, तो चारों के चारों कहाँ गए, चारों के चारों गए यहाँ। तो 4 ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, नहीं कोई बॉन्डिंग बढ़ाने वाले, यदि प्यार करने वाला नहीं है, लड़ाई करने वाला नहीं है तो अकेला पड़े रहेगा नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ 4 ऑर्बिटल बना देता हूँ, तो कोई किसी को आपत्ति है, 3 4 ऑर्बिटल है और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे। काम हो गया, बचा EG की बात। EG की बात करें तो 2 ये रहे और 4 ये रहे, कितने हो गए टोटल, 6। तो 6 हो गए तो 6 बनाना पड़ेगा, पहले 6 यहाँ पर से भरे। तो A1G ये पर्पल लिगेंड है तो मिला देगा, पर्पल लिगेंड है तो ये अपने क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिगेंड देखिए, 2 2 4 2 6, EG में 2 और 2 4 आ गए, बचे 2 क्या हो जाएंगे, ये बात अपने को याद रखनी है। 2 इसमें है, ये अनऑक्युपाइड हो जाते हैं, ल्यूमो, इसमें सिर्फ ल्यूमो बनता है, ये याद रखना है बस। ये जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ जाएंगे, बनने चाहिए तो 2, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से ल्यूमो बोला जाएगा। इसको बोला जाता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है। अब इसके बाद देखिए T2G आ गया, T1U इसके पास है, खाली है, लेकिन लिगेंड के पास तो है भाई 6 है ना, 6 तो 6 भरो, तो 6 आगे, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, T1U खाली है, पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, A1G यहाँ है, A1G यहाँ है, 2 तो है इसके पास नहीं है मेटल का, मैं क्या करूं, लेकिन मेटल इसके साथ तो लिगेंड बढ़ाएगा, बॉन्ड बढ़ाएगा, लेकिन 2 ही कर पाएगा, ऊपर 2 में कहां दे पाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन होते तो दे देता, बना है नहीं, कहां दे पाएगा। मेटल का मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिखाया उसमें नहीं था, लेकिन मेट इस लिगेंड के पास है, वो तो करेगा अपना। तो ये होता है इस प्रकार से डायग्राम, और इस प्रकार से सारा कुछ मामला था जो एक लंबी थ्योरी चली थी। ये यूनिट कंप्लीट होती है, इसी के साथ सारे टॉपिक करवा दिए मेरे भाई, CFC, CFT, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल विद एग्जांपल करवाया है। CFC के मैंने क्या लिखवाई है, लिमिटेशन लिखवाई है। CFC में जो भी यूनिट को देखेगा याद हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे नहीं कहीं पर, इतने अच्छे तरीके से तो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो फायदा उठा लीजिए मेरे भाई, ठीक है। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो किया करें यार, ठीक है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नई यूनिट में।